जैसे हमने बताया था, हमने मेले कर लिए थे ऑलमोस्ट झज्जर के, रोहतक के, सोनीपत के, कुछ मेले बचे हुए हैं। जैसे पानीपत के देखो, पानीपत के जो मेले हैं वो देखो बच्चों ध्यान से। पानीपत के मेलों में हम क्या देखेंगे, पानीपत में कलंदर की मजार और उसके पास में पाथरी माता, कलंदर की मजार के पास में एक पाथरी माता बैठी हुई है। तो कलंदर की मजार कहां पर भाई, पानीपत में मजार और पाथरी माता। और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था पहले वाले लेक्चर में कि सीख पाथरी पे मैंने बताया था यहां पर एक बहुत फेमस यक्ष है, तरंतुक यक्ष। तरंतुक यक्ष आपका कहां पर है, सीख पाथरी पानीपत। तो दो मैंने बता दी पानीपत के ये। इससे पहले मैंने बताया था सोनीपत के बालक जिंदा दिल है, बाबा बालक नगन्नाथ और जिंदा बाबा मेला सोनीपत में है। सोनीपत में एक और है चिड़ाने वाली माता, ये वैसे पानीपत के पास पड़ती है, वो हड़ा पानीपत रोड पर, परंतु जो चिड़ाना गांव है वो पड़ता किसमें है, सोनीपत में। इस क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। चिड़ाना पड़ता पानीपत के पास है, ये लोकेशन पानीपत के पास है, परंतु डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है इसका, सोनीपत। ठीक है। इसके बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है महेंद्रगढ़ के, उनको समझिए पहले किस तरह से। एक भैरू बाबा था, भैरू बाबा कैसे रंग का था, सावले से रंग का था। उसके बाल कैसे थे, उसके बाल थे केसरिया बाल, सावले रंग का केसरिया बाल वाला भैरू बाबा महेंद्रगढ़ के लोगों की भलाई करके मौज कर देता है। तो मैंने क्या बताया, एक कौन सा बाबा था, एक भैरू बाबा था, कैसे रंग का था, सावले रंग का था, कैसे बाल थे, केसरिया बाल थे, कहां का था, महेंद्रगढ़ का था, क्या करता था, लोगों की भलाई करके मौज कर देता था। दोबारा देखो क्या बताया मैंने, एक भैरू बाबा था, सावले से रंग का, केसरिया उसके बाल थे, भलाई करके लोगों की मौज कर देता था। तो भैरू बाबा महेंद्रगढ़, सावला बाबा महेंद्रगढ़, केसरिया बाबा महेंद्रगढ़, बाबा बिलाईनाथ महेंद्रगढ़, बाबा मोजीनाथ महेंद्रगढ़। इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो बाबा भैरू बाबा महेंद्रगढ़, सावले रंग का बाबा महेंद्रगढ़, बाबा केसरिया महेंद्रगढ़, बाबा बिलाईनाथ महेंद्रगढ़, बाबा मोजीनाथ महेंद्रगढ़। केसरिया वाले का जो आपका मेला लगता है मांडोला, परंतु कई बार एक बार पेपर में आया हुआ था, उसमें कुशवारा भी लिखा हुआ था पास में, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अगर मांडोला कुशवारा हो तो मांडोला आंसर लगाना है, ठीक है, कुशवारा उसके पास है। तो हो गए भाई, वो भैरू रंग का बाबा, सावले से रंग का, केसरिये बाल वाला, भलाई करके लोगों की मौज कर देता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में शनिदेव और माता मसाणी भी भागवत शिव जी के पास मिलने आते हैं। क्या बोला मैंने, महेंद्रगढ़ में शनिदेव जी माता मसाणी के साथ भागवत में शिव जी से मिलने आते हैं। भागवत में किससे मिलने आते हैं, शिव जी से। महेंद्रगढ़ में शनिदेव जी माता मसाणी के साथ भागवत में शिव जी से मिलने आते हैं। तो शनिदेव का मंदिर भी, मेला भी इंपॉर्टेंट कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। और माता मसाणी का एक और मेला है महेंद्रगढ़ में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माता मसाणी गुरुग्राम में भी है, माता मसाणी महेंद्रगढ़ में भी है। वैसे तो बच्चों शीतला जो माता होती है उनको माता मसाणी की उपाधि दी गई है, और कोई भी लोकल माता पूजी जाएगी उसे माता मसाणी हम बोल सकते हैं। परंतु ऑप्शन में माता मसाणी आए और गुड़गांव आंसर हो तो पहले आपने आंसर क्या लगाना, गुरुग्राम। अगर गुरुग्राम ऑप्शन में ना हो तब आपने क्या लगाना है, महेंद्रगढ़। तो शनिदेव का मेला महेंद्रगढ़, माता मसाणी का मेला महेंद्रगढ़, और बगेश्वर शिव जी का मेला भी कहां पर, महेंद्रगढ़। क्लियर टू यू, महेंद्रगढ़ बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। माता मसाणी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि माता मसाणी कब आए तो क्या आपका आंसर होगा। क्लियर। ये जो मेले थे, ये जो मैंने कराए थे विकिपीडिया के, मैंने आपको बताया पहले जो है उन बच्चों की क्लास हो रही है जिन बच्चों को हरियाणा जीके नहीं आती, या जिनको आती है उनकी तो रिवीजन होगी, जिनको नहीं आती वो इस हरियाणा जीके को पढ़े। जब ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे, अपने आर्ट एंड कल्चर के पूरे टॉपिक कराऊंगा, आर्ट एंड कल्चर का, मेले, मंदिर, मस्जिद, पहनावा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को छोड़ के सारा जो लेक्चर है वो कवर करा देंगे इन 1-2 दिन की छुट्टी के अंदर। फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटे की लाजवाब वीडियो आओगी। उस वीडियो में जो है ऑलमोस्ट आपके सारे जो नए टॉपिक है, नए जो मेले हैं, नए मंदिर हैं, वो कवर अप होंगे। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा टॉपिक है विकिपीडिया का, मजारे में दरगाह।
फास्ट फास्ट करना, मजारे में दरगाह। जल्दी जल्दी बेटो। सबसे पहले अंबाड़ा। अंबाड़ा में तुमने पता है, अंबाड़ा में कौन सा भाई? 9 गजा पीर। 9 गजा पीर क्या चढ़ाई जाती है भाई? यहां पर घड़ी चढ़ाई जाती है। तो 9 गजा पीर अंबाड़े में घड़ी चढ़ाई जाती है। 9 गज का क्यों भाई? इस 2 गज की 27 फुट की मानते हैं, मान्यता है कि 27 फुट लंबा वहां पर व्यक्ति था। और पेपर में आ जाए, अभी तक तो इतना ही आता है कि भाई 9 गजा पीर कहां पर है? अंबाड़े में हाईवे पे है, जो NH1 था, अब उसका नाम क्या हो गया है? NH44 हो चुका है बदल के। ठीक है, अब मैं बात करूं 9 गजा पीर बता दिया। एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये 9 गजा पीर को किस नाम से जानते हैं? सैयद इब्राहिम बादशाह। सैयद इब्राहिम बादशाह। सैयद इब्राहिम बादशाह। सैयद इब्राहिम बादशाह के नाम से भी किसको जानते हैं? 9 गजा पीर को हम जानते हैं। क्लियर बच्चों? तो अंबाड़ा में 9 गजा पीर 27 फुट का घड़ी चढ़ाई जाती है। कहते हैं जिसकी मान्यता पूरी हो जाए घड़ी चढ़ाई जाए, NH44। क्लियर भाई? इसके अलावा करनाल। करनाल 5 पीरों की मजार। करनाल 5 पीरों की मजार भाई, मुगल पुल। करनाल में क्या भाई? 5 पीरों की मजार, मुगल पुल। ठीक है बच्चों, ये करनाल में है। 5 पीर अगर आ जाए मुगल, 5 पीर आ जाए तो करनाल, और मैं आगे बताऊंगा 4 पीर आ जाए। 4 पीर आ जाए तो आपके कहां पर है? 4 पीर आ जाएंगे तो 80। 4 पीर आ जाएंगे तो 80 हिसार, और 5 पीर होंगे तो आपके करनाल। क्लियर टू यू बच्चों? ठीक है, अब मैं बात करता हूं, इसको मुगल पुल भी बोलते हैं, पक्का पुल मजार भी बोलते हैं। दोनों किसके बताए मैंने? करनाल के। 4 पीर आ जाए तो 80 हिसार। पानीपत में कुछ और पीर भी हैं। देखो, जब ऑप्शन में आपको पीर ना मिले, दरगाह ना मिले, तब पानीपत लगाना है। तो पानीपत के अलावा हम सारी कर लेंगे, परंतु कुछ पानीपत की इंपॉर्टेंट है वो जरूर करनी। जैसे पानीपत में अल्ताफ हुसैन हाली थे। अल्ताफ हुसैन हाली वो क्या करते थे? भूमि में घुसकर अल्लाह का नाम लेते थे। जैसे हमारे था ना, हमने सिरसा में ही पढ़ा था कि सरक सरक कर भूमि में समा जाते हैं। सरक सरक के बताया था सरसाई नाथ का मेला, और भूमि का मतलब बताया था भूमन शाह। उसी की तर्ज पर बनाया है पानीपत के अल्ताफ हुसैन हाली। क्या करते हैं पानीपत के अल्ताफ हुसैन हाली? भूमि में घुसकर अल्लाह का नाम लेते हैं। तो आज हाली की दरगाह, ये बड़े शायर भी थे, बड़े पीर भी थे। हाली की दरगाह कहां पर भाई? पानीपत में, अल्ताफ हुसैन हाली। उसके अलावा बात करूं मैं बुअली शाह, वो भूमन शाह था, ये बुअली शाह था। बुअली शाह की दरगाह भी कहां पर? पानीपत। फिर मैंने क्या बताया था? सरक सरक वाला था ना, ये भूमि में घुसकर, अब ये क्या था? घुस। घुस का मतलब है घोष। घोष अली शाह, ये भी कहां पर है? पानीपत। तो आली जो है भूमि में घुसकर किसका नाम लेते हैं? अल्लाह का नाम लेते हैं। तो अल्लाह का नाम लेते हैं शेख अनाम अल्लाह। शेख अनाम अल्लाह, ये भी कहां पर है बच्चों? पानीपत। तो पानीपत में कितनी होगी भाई? हाली की दरगाह पानीपत, बुअली शाह की दरगाह पानीपत, घोष अली शाह पानीपत, शेख अनाम अल्लाह भी कहां पर हो गया? आपके पानीपत। क्लियर टू यू? ये मैंने चारों पॉइंट बता दिया। हाली की दरगाह, बुअली शाह, घोष अली शाह, शेख अनाम अल्लाह, ये भी कहां पर है? पानीपत। नाउ बच्चों, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये जो पीर अब बता रहा हूं, इनकी पूरी एक ट्रिक सी है, उसको याद कर लो, सारे पीर याद हो। जैसे हमजा पीर थे नारनौल वाले, एक पीरों की मीटिंग हुई। तो पीरों की मीटिंग में क्या? हमजा पीर जो नारनौल वाले थे वो चले, उन्होंने मीर शाह को फतेहाबाद से लिया। कहां से लिया? मीर शाह को फतेहाबाद से लिया, क्योंकि जमाल गोहाना वाले ने कैथल में कमाल कर दिया था।